एमएलसी माननीय सुनील सिंह जी को मैं कह रहा हूँ, ये सुशासन के सरकार बिहार में है। यदि आप दारू लेकर के विधान परिषद के या विधानसभा के कैंपस में यदि डिलीवरी करा दीजिएगा तो आपका जगह जेल में होगा। दारू डिलीवरी कराने की बात करते हैं एक माननीय विधायक विधान पार्षद होके, तो क्या सुनील सिंह के दारू माफियाओं के साथ साठगांठ है? क्या वो नहीं चाहते हैं बिहार के अंदर पूरी तरह दारूबंदी हो? क्या कहीं कहीं से कोई लीकेज होता है तो उसमें सुनील सिंह जी का हाथ होता है क्या? या सुनील सिंह जी कहते हैं हम दारू उपलब्ध करा देंगे विधान परिषद के अंदर या विधानसभा के अंदर, तो सुनील सिंह उपलब्ध करा कर दिखा दे। ये सुशासन की सरकार है, उनकी जगह भी जेल में होगी। तथाकथित जो कानून के खिलाफ जो ये शराब के रोजगार में जुड़े हुए लोग हैं, मंगाएंगे, लाने वाला भी जेल जाएगा, वो लोग भी जेल जाएंगे। इसमें कोई सोचने की बात है? अरे भाई, होम डिलीवरी पॉइंट जो भी होगा कोई छोड़ दे जाएगा सरकार? यही मंगाने की बात करेंगे। अरे यही मंगाएंगे तो यहीं से जेल जाएंगे। कर 10 साल हो गए, कैसा नियम भाई? 10 साल तक प्रशासन को टाइट नहीं कर पाए। 15 साल में क्या किए थे नहीं देख रहे हैं? अब ऐसे ही लोग गैर जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग जिम्मेदार पर ऐसी बात करेंगे तो क्या होगा? ये लोग तो खुद कानून को मजाक उड़ा रहे हैं, अपने शपथ भी लेते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। सुनील सिंह ने कहा है कि विधानमंडल कैंपस में दारू लेकर के आएंगे, पोल खोलेंगे। सरकार को चैलेंज दे रहे हैं कि मैं 27 तारीख को इसी सदन में शराब मंगाऊं। आरजेडी एमएलसी माननीय सुनील सिंह जी को मैं कह रहा हूँ, ये सुशासन के सरकार बिहार में है। यदि आप दारू लेकर के विधान परिषद के या विधानसभा के कैंपस में यदि डिलीवरी करा दीजिएगा तो आपका जगह जेल में होगा, क्योंकि यह बिहार में सुशासन के राज कायम है। यदि सुनील सिंह जी को इसका मतलब दारू डिलीवरी कराने की बात करते हैं एक माननीय विधायक विधान पार्षद होके, तो क्या सुनील सिंह के दारू माफियाओं के साथ साठगांठ है? क्या वो नहीं चाहते हैं बिहार के अंदर पूरी तरह दारूबंदी हो? क्या कहीं कहीं से कोई लीकेज होता है तो उसमें सुनील सिंह जी का हाथ होता है क्या? या सुनील सिंह जी कहते हैं हम दारू उपलब्ध करा देंगे विधान परिषद के अंदर या विधानसभा के अंदर, तो सुनील सिंह उपलब्ध करा कर दिखा दे। ये सुशासन की सरकार है, उनकी जगह भी जेल में होगी। उपलब्ध करा देंगे तो पता चल जाएगा कि बिहार में तो पूरी तरीका से विफल है शराबबंदी कानून, यहाँ तो लागू ही नहीं है। दारू आ रही है बिहार में पूरी तरह शराबबंदी लागू है, इसका समर्थन सुनील सिंह जी ने, उनकी पार्टी ने, सही पार्टी ने किया था। लेकिन कहीं से कोई लीकेज है या कहीं से प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक हो रही है, मैं ये ना कहता हूं जो 100% बिहार में प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी है, कहीं पर यदि चूक हो रही है तो सरकार उस पर संज्ञान लेती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, इस पर समीक्षा भी करती रहती है बार बार ये किस प्रकार कहीं पर चूक नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी यदि वो कहते हैं दारू हम विधान परिषद के कैंपस में या विधानसभा के कैंपस में उपलब्ध करा देंगे, तो सुनील सिंह उपलब्ध करा कर दिखावे। ये सुशासन की सरकार है, चाहे माफिया बड़ा भी क्यों नहीं हो, यहाँ तक जगह जेल में होती है। इसका मतलब क्या है? 10 साल किसी कानून को बने हुआ हो गया। आपने प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं, जो प्रत्येक दिन आपको बिहार के अंदर आपको सूचना आप ही लोग न्यूज चलाते हैं, जो लोग पकड़ाते हैं और जेल जाते हैं। मैंने कहा सरकार का पूरी तरह ईमानदारी से यहाँ लागू करने का सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन कहीं कहीं यदि चूक हो रही है या प्रशासनिक स्तर से चाहे जिनकी स्तर से हो रही है तो सरकार उस पर समय समय पर समीक्षा भी करती है। प्रशासन के लोगों में डर खत्म हो गया है, तभी तो प्रशासन के लोग भी तो जेल जाते हैं भाई मेरे, प्रशासन के लोग ही पकड़ाते हैं, वो भी जेल जाते हैं। आपने देखा होगा बीच में एक न्यूज चल रहा था, कहीं के थाना प्रभारी ही संलिप्तता आ रही थी, उन पर भी एफआईआर वही जेल जा रहे थे। सर एक सवाल है कि बिहार में नीतीश सम्राट से सरकार नहीं चल रही है, अपराधी का राज चल रहा है। कौन कह रहा है ये बात? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को लगता होगा जो उनके माता पिता वाला दिन जो है ना याद होगा, जब मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग से अपराधी का किस प्रकार से वहां पर अपराधियों का किस प्रकार जो वहां पर जो है मनोबल बढ़ाया जाता था। अभी सुशासन के राज बिहार में कायम है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी, लागू रहेगी या खत्म होगा? मैंने कहा शराबबंदी पर सरकार पूरी तरह सजग है। जब भी कहीं कोई कमी होती है तो उसकी सरकार समीक्षा करती है। हाउस में हम शराब करवाएंगे। अब देखिए कितने जिम्मेदार लोग हैं,
16 में जब कानून बना था तो आरजेडी के लोग भी सब लोग शपथ लिए थे कि बिहार में शराबबंदी हो, और उन लोगों का काम यही है। कानून का तो कभी सम्मान किए नहीं है, और वो होम डिलीवरी तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनकी दल के नेता लोग इससे तथाकथित जो कानून के खिलाफ जो ये शराब के रोजगार में जुड़े हुए लोग हैं, मंगाएंगे, लाने वाला भी जेल जाएगा, वो लोग भी जेल जाएंगे। इसमें कोई सोचने की बात है? अरे भाई, होम डिलीवरी पॉइंट जो भी होगा कोई छोड़े जाएगा सरकार? नहीं मंगाने की बात करेंगे। अरे यही मंगाएंगे तो यहीं से जेल जाएंगे। कर 10 साल हो गए, कैसा नियम भाई? 10 साल तक प्रशासन को टाइट नहीं कर पाए। 15 साल में क्या किए थे नहीं देख रहे हैं? अब ऐसे ही लोग गैर जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग जिम्मेदार पर ऐसी बात करेंगे तो क्या होगा? ये लोग तो खुद कानून को मजाक उड़ा रहे हैं, अपने शपथ भी लेते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये दर्शाता है कि कानून के प्रति इनका कितना मान सम्मान है।